हमारे घर के करीब एक मास्टर साहब रहते थे जो बहुत शरीफ आदमी थे। उनकी पत्नी भी बहुत ही शरीफ थी। ये बहुत इज्जतदार लोग थे। मोहल्ले की कोई भी जरूरतमंद औरत मास्टरनी के घर आ जाती और उनको अपनी परेशानी बताती तो वो उसकी मदद करने की जहां तक हो सके वहां तक कोशिश करती थी। मेरी माँ और मास्टरनी की बहुत बनती थी। दोनों एक ही मिजाज की मालिक थे। कोई दिन ऐसा न था कि वो हमारे घर कुछ न कुछ पका कर न भेजती। माँ भी उनके घर हर तरह की चीज भिजवाती। मास्टर साहब बे औलाद थे। मास्टरनी सारा दिन घर में अकेली होती। मोहल्ले की कोई औरत आ जाती तो उनका मन बहल जाता। माँ मुझे अक्सर उनके पास भेज दिया करती कि काम में हाथ बटाने चली जाओ और अपनी बुक्स भी ले लेना। यूं मेरा उनसे बहुत वास्ता रहता। मैंने कभी भी उनको बेकार बैठे नहीं देखा। किसी न किसी काम में लगी ही रहती थी। ऊपर वाले ने खुशहाली दी, इज्जत भी दी थी, लेकिन संतान के आशीर्वाद से वंचित थी, जिसका उनको बहुत दुख हुआ था। वो मुझे और मेरे भाई राज को अपने बच्चों की तरह चाहती थी। हर त्योहार पर नए जोड़े और अलग अलग तरह के पकवान हमारे घर भेजती। भगवान को अपने नेक और अच्छे भक्तों से प्यार होता है। शायद इसीलिए अपने प्यारों को जल्द अपने पास बुला लिया करता है। मास्टरनी जी भी जल्द इस दुनिया से चली गई और मास्टर साहब अकेले रह गए। कुछ दिन वो बहुत दुखी रहे। माँ अक्सर खाना राज भाई के हाथ भिजवा दिया करती, मगर ऐसे सिलसिले ज्यादा दिनों तक नहीं चलते। मास्टर साहब को खाने और दूसरे घरेलू कामों के लिए भी बहुत तकलीफ रहने लगी। तब एक दिन उन्होंने पापा से कहा कि भाभी से कहो कि मेरे लिए कोई अच्छी लड़की का रिश्ता तलाश कर ले। मुझे घर की देखभाल के लिए दिक्कत रहती है। पापा ने माँ से कह दिया। वो बोली, मास्टर साहब की उम्र 45 साल के लगभग हो गई। कोई अधेड़ उम्र की लड़की शादी के लिए सही रहेगी। मैं मोहल्ले में जिक्र करूंगी। ऐसा कोई रिश्ता मिल गया तो जरूर ये अच्छाई का काम करा देंगे। माँ तो ढूंढती रह गई। एक दोस्त के जरिए मास्टर साहब को एक रिश्ता मिल गया। झटपट ब्याह हो गया और नई पत्नी उनके घर आ गई। हम भी नई बहू को देखने गए। देखकर हैरान रह गए। यूं ही बहू बमुश्किल से 22-24 साल की होगी। शक्ल की गोरी चिट्टी और फैशनेबल। उनकी चाल ढाल में जैसे बिजलियां भरी हुई थी। हाथ भरकर कांच की चूड़ियां पहनती थी। सुर्खी पाउडर, खुशबू की शौकीन ऐसा जेवर पहनती थी जो खनकता हो। उनका नाम शिल्पा था। सबका ख्याल था नई दुल्हन है, इसलिए इतनी बनी सवरी रहती है। लेकिन नहीं, उनका बनाव सिंगार हमेशा मौजूद रहा। नई दुल्हन जैसे अब उनकी शादी को 4 साल बीत गए थे। मैं अब उनके घर पहले की तरह नहीं जाती थी, क्योंकि मास्टरनी की बात और थी। माँ मुझे शिल्पा के पास भेजना ज्यादा पसंद न करती थी। जब कोई जरूरत होती तो चली जाती थी, लेकिन राज भाई को वो किसी न किसी काम से रोज बुलवा लेती, चाहे बिजली का बिल भरवाना हो या नल ठीक करवाना हो। पहले भी वो मास्टर साहब के इस तरह के छोटे छोटे काम कर दिया करता था और अब भी कर देता था, क्योंकि मास्टर साहब ने उसको पढ़ाया था। जब परीक्षा होती तो घर आकर परीक्षा की तैयारी कराते थे। इस लड़की से भी मास्टर साहब के यहाँ औलाद ना हो सकी, लेकिन शिल्पा इस बात को लेकर कभी भी दुखी नहीं होती थी। वो हमेशा खुश नजर आती और मोहल्ले वाले उसके बारे में अजीबो गरीब बातें करने लगे, जो किसी तरह भी खुशी की बात न थी। इन बातों की चर्चा सारे मोहल्ले में रहती थी। मास्टर साहब बेचारे इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर थे। महेश हमारे मोहल्ले से अगले मोहल्ले में रहता था। ये लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान था। उम्र में कोई 27 साल के करीब होगा, मगर अदाएं लड़कों वाली थी और शौक में रुमाल गले में लपेटे रहता था। महेश खाते पीते घराने का था, तभी उसे कमाने की फिक्र नहीं थी। सारा समय मोहल्ले के बेकार और निकम्मे लड़कों में गुजार देता था। इस बीच उसकी जान पहचान किसी तरह शिल्पा से हो गई। मास्टर साहब अक्सर काम राज भाई के जिम्मे लगा जाते थे, जैसे सब्जी लाना, स्विच बोर्ड ठीक कर देना। ये काम राज भाई उनके घर जाकर कराता था। एक दिन राज भाई किसी काम से मास्टर साहब के घर गया। शिल्पा घर का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। राज भाई जैसे ही कमरे की तरफ गए, उसने महेश को शिल्पा के साथ बैठे देखा। वो चकरा गई। इस आवारा का इधर क्या काम। बस घबरा कर उल्टे कदमों लौट आए और ये बात किसी को न बताई। शिल्पा ने राज भाई को पलट कर जाते देख लिया था। वो सहम गई। उसका ख्याल था कि जरूर राज भाई ये बात मास्टर साहब को बता देगा।
मगर राज भाई ने उन्हें नहीं बताया। ये सोच करके कहीं बात तलाक या खून खराबे तक न पहुंच जाए, वो चुप रह गया। उस दिन के बाद राज भाई उनके घर जाने से कतराने लगे। मुझे भी मना कर दिया कि अगर मास्टर ने बुलाई तो भी मत जाना। अब मेरे दिल में कसक हुई कि मास्टर साहब बेचारे कितने सीधे साधे और शरीफ हैं, मगर उनकी पत्नी उनको धोखा दे रही है। वो सुबह ही घर से निकल जाते, उनके जाने के बाद ये अकेली मनमानी करती। अब समझ में आया कि मोहल्ले की औरतें क्यों उससे मिलना पसंद नहीं करती और उसे बुरा भला कहती हैं। मुझे शिल्पा से नफरत महसूस होने लगी। एक दिन मेरी कॉपी खत्म हो गई। होमवर्क करना था। नई कॉपी लेने मोहल्ले की करीबी दुकान पर गई। वापसी पर क्या देखती हूँ कि शिल्पा दरवाजे पर खड़ी है। मुझे देखकर आवाज दी, जरा इधर आना, मुझे कुछ चीजें मंगवानी है, वो लिख दो। राज से कहना ला दे। मजबूरन मैं उनके घर चली गई। उन्होंने कॉपी पेंसिल ला कर दी और सौदा लिखवाने लगी। मुझे मास्टरनी के घर में जाते राज भाई ने देख लिया था, क्योंकि उसने मुझे मना किया था कि मैं उनके घर ना जाया करूं। गुस्से से मेरे पीछे आ गया और घूरने लगा। मास्टर ने समझ गई, बोली राज, इस पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? तुम नहीं आओगे तो किसी और को तो बुलाऊंगी ना। भाई ने कॉपी पेंसिल मेरे हाथ से ले ली। तुम घर चलो, जो सौदा ये मंगवा रही है मैं ला कर दे देता हूँ। मैं डरी सहमी घर आ गई। भाई ने सौदा ला कर दिया या नहीं मालूम नहीं, मगर इस वाक्य के कुछ दिनों बाद ही फिर एक और वाक्य पेश आया कि जिसने सारे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। मास्टर साहब सुबह सवेरे अपनी ड्यूटी पर चले गए। किसी मोहल्ले वाले ने महेश को उनके घर के अंदर जाते देख लिया। राज भाई ने घर से ताला लाकर मास्टर साहब के बाहर दरवाजे को लगा दिया और मोहल्ले के लोगों को घर के दरवाजे पर खड़ा करके मास्टर साहब को बुलाने चला गया। लोगों की आवाजों पर महेश को खतरे का एहसास हो गया। वो किसी तरह घर की पिछली दीवार से कूदकर फरार हो गया। जब मास्टर साहब घर पहुंचे तो लोगों ने बताया कि कोई तुम्हारे घर के अंदर है, इसलिए हमने ताला लगा दिया है। अक्सर ये तुम्हारी गैर मौजूदगी में घर में आ जाता है। हम चाहते हैं कि तुम खुद उससे निपट लो और उसके यहाँ आने की वजह पूछो। बेचारे मास्टर साहब का रंग सफेद पड़ गया। कांपते हाथों से दरवाजा खोला। जब अंदर गए तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ शिल्पा ही थी। मास्टर साहब इतने सारे मोहल्ले के लोगों की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अपनी पत्नी से पूछा कि वो कौन है जो मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ आता है। शिल्पा खामोश हो गई तो मास्टर साहब ने गुस्से में उसे पीटना शुरू किया और शोर की आवाज सुनकर मोहल्ले के दो बुजुर्ग घर के अंदर गए और उन्होंने मास्टर जी को मारपीट से रोका और सलाह दी कि इस लड़की को उनके मायके छोड़ आए और वहाँ उनके बड़ों की मौजूदगी में इस मामले का फैसला कर लिया जाए। शिल्पा का मायका गांव में था। शाम को ही मास्टर साहब ने सामान बंधवाया और पत्नी को मायके छोड़ने चले गए। 4 दिन बाद वो वापसी आए, मगर अकेले। पत्नी साथ नहीं आई थी। मोहल्ले वाले ये समझ रहे थे कि शिल्पा को मायके छोड़ कर आए हैं, मगर 2 दिन बाद ही पुलिस आ गई और मास्टर साहब को गिरफ्तार करके ले गई। पापा पता करने गए। पता चला कि मास्टर साहब ने एक पहाड़ी नाले के पास बैठकर पत्नी को विश्वास दिलाया और माफी देने का वादा करके सच्ची बात कहने को कहा। मीठी ठंडी बातें की और ये कसम भी खाई कि अगर तुम सच बता दोगी तो जिसे तुम पसंद करती हो तलाक देकर तुम्हारी शादी उसी से करवा दूंगा। वो भी उनकी बातों में आ गई। बता दिया कि आपके साथ में सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकती। आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। मैं औलाद की आरज़ू रखती हूँ। मुझ पर रहम करें और आजाद कर दें। मैं महेश के साथ शादी करना चाहती हूँ। ये बात मेरे पापा और भाइयों को न बताना, वरना वो मेरा नहीं आपका साथ देंगे और मुझे दोबारा आपके साथ जाने पर मजबूर करेंगे। सारी राम कहानी मास्टर साहब ने ठंडे दिल से सुन ली और फिर उसी वक्त पत्नी को बहते नाले में धक्का देकर उससे छुटकारा हासिल करने के बाद वो 2-3 दिन तक एक दोस्त के घर में सुकून से रहकर चौथे दिन घर आ गई। न जाने किसने पुलिस को खबर कर दी और यूं जब पुलिस ने उनको घेर लिया तो उन्हें पुलिस के सामने सच बोलना पड़ा, क्योंकि मारपीट के वो लायक नहीं थे। शिल्पा को ऊंचाई से धक्का दिया गया था। तेज बहाव में बहती लाश आगे जाकर एक पत्थर में अटक गई। मास्टर साहब तो शिल्पा का काम तमाम करके घर लौट आए थे, मगर लाश मिल जाने की वजह से उनकी पत्नी के मायके वालों ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।
इस तरह पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई। मुझे आज भी ये सोचकर दुख होता है कि मास्टर साहब जैसे अच्छे आदमी के साथ हालात ने क्या सितम किया। काश शिल्पा अच्छी औरत होती तो उनको जेल ना काटनी पड़ती। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मास्टर साहब को सोच समझकर दूसरी शादी करनी चाहिए थी। आखिर उन्होंने क्यों अपने से आधी उम्र लड़की से शादी कर ली, और शादी की तो इस बात का ध्यान न रखा कि हर लड़की को शादी के बाद औलाद की आरज़ू होती है। हर औरत औलाद की खुशी देखना चाहती है। अगर उनके यहाँ औलाद नहीं हो सकती थी तो किसी बड़ी उम्र विधवा से शादी कर लेते ताकि उसके बच्चे होते और उस औरत का कलेजा ठंडा रहता। उनके बच्चों को पालने का पुण्य भी उनको मिलता। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन हम मास्टर जी के एहसानमंद थे कि हमें पढ़ाया लिखाया और बड़ी मास्टरनी को भी याद करते थे जो हमसे प्यार करती थी। ये घर मोहल्ले में मिसाली था जो हालात के सितम से तबाह हो गया था। जिंदगी का हर अहम फैसला बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, वरना कभी कभी तबाही मुकद्दर बन जाती है और इंसान इस बर्बादी से खुद को नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।